धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में कोटिवश श्रीपाल पुराण का स्वाध्याय चल रहा है। आगे स्वाध्याय करने से पूर्व मंगलाचरण करते हैं। नमे श्री वर्धमानाय निर्धूर्तिकललात्मने सालोकाणां त्रिलोकाणां यद्विद्यादर्पणाय ते सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवंत। अब श्रीपाल जो है वहाँ से प्रस्थान करते हैं उज्जैनी नगरी से आगे। तो कैसे करते हैं आगे बता रहे हैं। अपनी प्रिय पत्नी मैना सुंदरी के साथ उज्जैन में रहते हुए राजा श्रीपाल को बहुत दिन बीत गए। सुख में दिन शीघ्र बीत जाते हैं। एक रात दोनों अपने शयनगार में सुखपूर्वक निद्रामग्न थे कि श्रीपाल की निद्रा अकस्मात भंग हो गई तथा आंख खुल जाने पर के पश्चात वे भारी चिंता में डूब गए। चिंता में भी भला कहीं नींद आती है। वे सैया पर पड़े पड़े करवट बदलते रहे। चिंतातुर होने के कारण से उनकी सांस तेज चलने लगी। यह भी कहीं संभव है कि पति चिंता में पड़ जाए, व्याकुल हो एवं स्त्री सुख की नींद सोए। किसी एक अंग में पीड़ा होने पर अन्य अंग को भी वेदना का अनुभव अवश्य होता है। मैना सुंदरी अर्धांगिनी होने के साथ ही सती भी थी। दूसरी स्त्री की को चाहे वेदना का अनुभव हो ना हो, परंतु मैना सुंदरी के लिए यह संभव नहीं था। निदान वह भी तत्काल जाग गई और अपने प्रियतम के पैर दबाती हुई पूछने लगी, हे स्वामी, आपको इस असामयिक चिंता का कारण क्या है? मेरे पिता राजा पहुपाल ने कई अनुचित कटु वचन तो नहीं कह दिए आपको? अपनी जन्मभूमि का तो कहीं आपको स्मरण नहीं कराया? आपके मंजुल चित्त का तो किसी का हरण नहीं किया है? या अन्य कोई विशेष कारण तो नहीं है इसके लिए आप इस प्रकार चिंतित हो गए? जीवन धन आप तो बहुत चिंतातुर देख करके मुझे अत्यधिक चिंता हो रही है। उसके प्रश्नों को सुन करके श्रीपाल ने संकोच के साथ उत्तर दिया, प्रिय, चिंता का कोई विशेष कारण नहीं है, परंतु यह अवश्य है कि यहाँ रहने पर मुझे लोग राजजमाता कहा करते हैं। मेरे पिताजी का नाम का उल्लेख कोई नहीं करता है। पुत्र के यदि पिता का नाम लुप्त हो जाए तो क्या उसे पुत्र कहा जा सकता है? वास्तव में यह पुत्र कहलाने का अधिकारी नहीं है। सहसा कहीं यही शंका मेरे हृदय में उत्पन्न हो गई है। मेरे विषाद का कारण भी यही है। पुत्र एवं पुत्री में केवल इतना ही अंतर है कि पुत्री अन्य कुल की वृद्धि करती है एवं पुत्र अपने पिता वंश को बढ़ाता है। पुत्र यदि पुत्री के समान ही ससुराल में रहने लगे तो वह कुपुत्र एवं निर्लज्ज है। अब हमें यहाँ एक पल भी एक वर्ष के समान सुदीर्घ प्रतीत होता है एवं इसलिए मैं चिंतित हूँ। पति की बातों को सुनकर मैना सुंदरी भी बहुत प्रभावित हुई एवं कहने लगी, आप सच कह रहे हैं। पुरुष के ससुर गृह निवास हो भले ही कौन उत्तम कह सकता है। आपका विचार अति उत्तम है तथा इसका समर्थन मैं भी सभी करेंगे। पुत्र को कुल दीपक कहा गया है, अतः उसे कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे देश जाति कुल धर्म एवं माता पिता आदि गुरुजनों के नाम को कलंक लगे। उन्हें सर्वोत्तम सिद्ध करना ही उसका एकमात्र कर्तव्य है। जिन्होंने अपनी अज्ञानता से
कारण देश, जाति, कुल, धर्म तथा माता पिता का नाम का उज्जवल नहीं किया है, वे उसके लिए केवल कलंक हैं। उन्हें कुल दीपक कैसे कहा जा सकता है? नाथ, मेरी भी इच्छा यही है कि अब हम यहाँ अधिक नहीं रहना चाहिए। अपने राज्य में चल करके जीवन व्यतीत करना ही हम लोगों का प्रथम कर्तव्य है। अपने राज्य में एवं ऐश्वर्य को छोड़ करके यहाँ पड़े रहना क्या युक्त संगत है? इस प्रकार मैना सुंदरी ने अपने पति के विचारों का पूर्ण समर्थन किया। संसार में उन्हीं स्त्रियों की प्रशंसा होती है जो अनन्य परायण हो करके पति की अनुगामिनी होती है। उसके विपरीत केवल चलने वाली स्त्रियां केवल भार एवं बंधन स्वरूप हैं। उनसे केवल दुख की ही प्राप्ति होती है। पति के इन युक्तिपूर्ण वचनों को सुनकर के, पत्नी के इन युक्तिपूर्ण वचनों को सुनकर के श्रीपाल ने कहा, प्रिय चंद्रमुखी, तुम्हारा कहना सर्वथा युक्त है। तुमसे ऐसी आशा थी, परंतु तुम्हें यह बात ज्ञात होनी चाहिए कि क्षत्रिय कभी किसी के आगे हाथ नहीं पसारते हैं। याचना की मांग उनके लिए मरण के समान है। यह उनके स्वभाव से विरुद्ध है। प्रथम तो मांगना ही निंदनीय है, एवं यदि किसी के निर्लज्जापूर्वक मांग में लिया है तो ऐसा कायर एवं निर्लोभी व्यक्ति कौन होगा जो दूसरों को अपना राज्य एवं ऐश्वर्य आदि दे देगा? स्वयं सुख संपत्ति से विमुख होकर के पराधीन जीवन व्यतीत करने को कौन प्रस्तुत होगा? इस संसार में ऐसा कौन पुरुष होगा जो अपनी प्रसन्न, सुवर्णा एवं कामनी स्त्री दूसरे को दे दे? मान लो यदि ऐसा उदार पुरुष कोई मिल भी जाए तो उससे जो अपना सर्वस्व देने को तैयार हो जाए तो क्या उसे स्वीकार कर लेना उचित होगा? यदि ऐसा किया जाए तो अपना पराक्रम एवं बाहुबल दिखाने का अवसर कैसे प्राप्त होगा? वस्तुतः अपनी सामर्थ्य एवं शक्ति से जो कुछ प्राप्त किया जाता है उसी से सुख शांति की प्राप्ति हो सकती है। यदि अपनी शक्ति का उपयोग कर उसकी परीक्षा नहीं की जाती तो राज्य का आधार क्या होगा? उसे किस प्रकार चलाया जा सकता है? जबकि स्वयं को ही अपने बल का वास्तविक ज्ञान नहीं हो। शक्ति रहते हुए उसको उपयोग ना करना ही तो कायरता है। निरंतर अभ्यास के द्वारा ही शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। इसलिए शक्तिशाली पुरुष भी सदैव आलस्य त्याग करके निरंतर शक्ति की साधना में लगे रहते हैं। शत्रु के द्वारा आक्रांत होने पर शक्ति संग्रह की चेष्टा उतनी ही हास्यपद है जितनी कि आग लगने पर कुआं खुदवाने की। कहने का सारांश यह है कि न तो मैं किसी से कुछ ही मांग सकता हूँ एवं यदि कदाचित मिल भी जाए तो उसे दान स्वीकार भी नहीं कर सकता हूँ। मैंने इस निश्चय कर लिया है कि अन्यत्र जाकर के मैं अपनी बाहुबल से राज्य एवं ऐश्वर्य प्राप्त करूँगा। प्राण वल्लभे, मैं तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि मेरी अनुस्पति में तुम आनंद पूर्वक रहना एवं माता समान अपनी सास की सेवा तन मन धन से करना। नित्य प्रति श्री जैन प्रभु की पूजा एवं वंदना किया करना। धार्मिक कर्मों में तत्पर रह करके मन वचन काय से पंचाणुवत का पालन करना तथा कभी किसी प्रकार की चिंता न करना। इन वचनों को सुनते ही मैना सुंदरी हताश हो गई। वह सपन में भी क्षण भर के लिए पति वियोग को सहन करने को प्रस्तुत नहीं थी। इस विषय से उसका हृदय दृढ़ नहीं था, परंतु पति की निश्चयात्मक आज्ञा का पालन करना भी उसके लिए असंभव था। जब उसे यह निश्चय हो गया कि पति परदेश अवश्य जाएंगे, किसी प्रकार भी अन्यथा नहीं हो सकती है, तब व्यर्थ में खेद करके उसके मन को
दुख पहुंचाना अनुचित है। निदान बड़े ही दीन स्वर में उसने निवेदन किया कि जीवन सर्वस्व, मुझ में इतना साहस नहीं कि मैं आपकी आज्ञा के प्रतिकूल चल सकूं। वह मेरी श्रोधार है, परंतु इस अबला को इतना आश्वासन देना आपका निश्चित कर्तव्य है कि पुनः आपका दिव्य दर्शन इस दासी को कब प्राप्त होंगे। अपने व्याकुल चित्त को धैर्य प्रदान करने का यही तो एकमात्र आधार होगा एवं इसी आशा पर ही तो मैं अपने को जीवित रख सकूंगी। पत्नी की इन दीनता पूर्वक वचनों को सुनकर के श्रीपाल ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, प्रियतम, तुम्हें धैर्य धारण करना चाहिए, निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज से ठीक 12वां वर्ष पूरे होते ही इसी अष्टमी के दिन यहीं पर आकर के मैं तुमसे अवश्य मिलूँगा। मैं इसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं आ सकता है। तब मैना सुंदरी ने कहा, देव, कहीं आपका हृदय खिन्न हो जाए तथा किसी प्रकार से अपशकुन ना हो जाए, इसी वजह से इस समय मैं कुछ भी कहने का साहस नहीं कर सकती थी तथा आपकी आज्ञा को सहर्ष स्वीकार कर लेती हूँ। पति की इच्छानुसार चलना ही पत्नी का पवित्र धर्म है। परंतु क्या आप यह नहीं जानते कि संसार में मोह इतना सबल है, उसकी इसी मोह के कारण आपके वियोग जनित दुख का स्मरण करते ही मेरा मन अधीर हो उठता है। यह कदापि नहीं चाहता कि आपके चरणाविंद से उसे कुछ क्षण भी दूर रहने का कष्ट आन पड़े। मेरी प्रार्थना है कि इस दासी पर दया करके इसे भी साथ ले चलें। मुझे प्राणदान दे करके आप अक्षय पुण्य के भागी बनेंगे एवं मुझ पर आपकी असीम उपकार होगा। 12 वर्ष का समय बहुत है, मैं 12 पल भी आपसे वियोग को सहन करने में असमर्थ हूँ। इस प्रकार विनम्र निवेदन कर मैना सुंदरी ने आशापूर्वक दृष्टि से पति के प्रति क्रिया की प्रतीक्षा करने लगी। उसे आशा थी कि या तो स्वामी उसे अपने साथ ले चलने को राजी हो जाएंगे या स्वयं प्रदेश गमन को विचार त्याग देंगे, परंतु दुर्भाग्यवश उसकी आशा सफल न हो सकी। उत्तम पुरुष का निर्णय अविचल होता है और उनका विचार अटल होता है। अपनी प्रियतमा मैना सुंदरी को इस प्रकार मुँह से आतुर देख करके श्रीपाल ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, प्रिय, तुम इतनी अधूर क्यों हो रही हो? निश्चित समय पर मैं अवश्य ही आ जाऊंगा। यह हमारा पुनर्मिलन होगा। तुम मोह में ना पड़ो, क्योंकि मोह संसारिक जीवों का घोर शत्रु है। जिसने इस मोह रूपी शत्रु को जीत लिया है, उसी प्रकार संसार में सच्चे सुख को भी प्राप्त कर लिया है। तुमसे इस विषय में अधिक क्या कह सकता हूँ। तुम्हें निश्चित रूपेण समझ लेना चाहिए कि यह मोह का कारण ही प्राणियों के दुख प्राप्त करता है। मोह के अतिरिक्त यदि विचारा जाए तो वास्तव में कोई दूसरा दुख है ही नहीं है। मोह के वश में होकर के ही मनुष्य किसी के अनिष्ट एवं किसी को इष्ट मान लेता है। इस मोह से छुटकारा पाए बिना किसी को भी सुख शांति प्राप्त नहीं हो सकती है। मोह के कारण ही मनुष्य नाना प्रकार के आरंभ हिंसा करने में बाध्य हो जाता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष इस मोह का त्याग समझते हैं। तुम्हें भी चाहिए कि इसके फंदे में न फंसो और चिंता का त्याग करो। फिर मैं तो उद्योग के लिए जा रहा हूँ। उद्योग करना तो मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। जो लोग उद्यम नहीं करते हैं वे निंदे समझे जाते हैं। उनकी असफलता निश्चित है। उद्योगहीन ही विविध प्रकार के दुख जाल में फंस करके कष्ट भोगते हैं।
उद्यम के प्रभाव से ही मनुष्य देव बन जाता है एवं उत्तम सुखों को भोगता है। उद्यम से ही प्रभाव से क्रम से वह मोक्ष को पा लेता है। जो लोग उद्यम के द्वारा धर्म अर्थ एवं काम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेते उनका जीवन व्यर्थ है। यदि एक साथ चारों को प्राप्त नहीं कर सकते तो कम से कम एक को तो पूर्ण रूपेण प्राप्त कर लेना ही चाहिए। जो जिनमें से एक को भी प्राप्त नहीं कर सकता उसका जन्म बकरी के गले में लटके हुए थन के समान व्यर्थ है। उससे न तो संसार का ही कोई उपकार हो सकता है और एवं न स्वयं का भी अपना उपकार कर सकता है। इसलिए मेरे निश्चय में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित ना करो। स्वयं चिंता से दूर रहो, मेरा अनुरोध मान लो एवं सहर्ष अपनी अनुमति प्रदान करके मुझे उत्साहित करो। श्रीपाल की बातों को सुनकर बाध्य होकर के मैना सुंदरी ने धैर्य धारण किया एवं कहा, नाथ तो क्या आप मुझे अपने संग नहीं ले चलेंगे? श्रीपाल ने कहा, प्रियतमे, विदेश में लोग प्राय असहाय रहते हैं। विपत्ति पड़ने पर पर्याप्त सहायता नहीं मिल पाती है, तो ऐसी अवस्था में स्त्री के साथ में रखना क्या उचित है? विदेश ऐसे जैसे अपरिचित स्थान में कौन किसका सहायता करता है? फिर लोगों के हृदय में विविध प्रकार की शंकाओं को उत्पन्न होने भी स्वाभाविक है। तुम जानती हो कि मैं उद्यम करने जा रहा हूँ। विदेश में एकाकी पुरुष का कष्ट सहन कर भी उद्योग कर सकता है, परंतु तुम्हारे साथ रहने पर वह यथार्थ रीति से पूर्ण नहीं हो सकता। यदि मैं तीर्थ यात्रा के लिए जाता तो तुम्हें अनुरोध की अपेक्षा कभी नहीं करता। विदेश में जब तक लोगों से घनिष्ठता स्थापित ना हो जाए, व्यापार उद्योग या आजीविका का कोई स्थायी प्रबंध ना हो जाए अथवा वहाँ पर अपने परिवार के अन्य लोगों ना हो, तब तक कोई भी बुद्धिमान पुरुष अपनी स्त्री को परदेश ले जाने में उचित नहीं समझता है। परदेश जाने के समय स्त्री पुत्र आदि प्रियजनों को अपने ही गृह में अभिभावकों के समक्ष में छोड़ देना चाहिए एवं यदि वह संभव ना हो सके तो स्त्री को उसके माता पिता के घर पहुंचा देना चाहिए। और हाँ, विदेश में रहने की अवधि के समय समय पर परस्पर कुशल समाचार का आदान प्रदान करते रहना आवश्यक है एवं वियोग जनित कष्टप्रद एवं व्यतीत करने पर आधार भी है। प्रदेश में जब सब प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो जाए तो सारी व्यवस्था युक्त हो जाए, तब अपने प्रियजनों को वहां ले जाने की अनुचित नहीं कहा जा सकता। इसलिए मेरी व्यवस्था का ध्यान में रख करके तुम्हें धैर्य धारण करना चाहिए, अन्य किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। मैंने जो प्रवास की अवधि तुम्हें बताई है उसी समय के भीतर मैं निश्चित ही वापिस आ जाऊंगा। यह हमारा सुखद मिलन होगा। मैना सुंदरी को जब यह निश्चय हो गया कि स्वामी उसकी प्रार्थना पर कोई विचार नहीं करेंगे एवं उनका जाना निश्चित है, तब दीनतापूर्वक उसने कहा, अच्छा, आपको जब जाना ही है तथा किसी प्रकार की मेरी प्रार्थना को स्वीकार नहीं कर सकते तो भला मैं क्या कर सकती हूँ? अस्तु, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, परंतु मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है कि इस दासी को अपनी सेवा का जो अधिकार आपने प्रदान किया है उसका सदैव स्मरण रखिएगा। आशा है आप इस प्रार्थना को अविस्वीकार कर लेंगे। स्वप्न में भी पंच परमेश्वरी का ध्यान अपने मन से मिश्रित नहीं कीजिएगा। इस संसार में पंच परमेष्टि ही मंगलों में उत्तम है एवं एकमात्र शरणाधार है। सिद्ध चक्री आराधना करते रहिएगा। माता, स्वजन एवं मित्रों को कदापि ना भूलिएगा। इसके अतिरिक्त इस बात का ध्यान अवश्य रखिएगा कि तात्कालिक चमत्कार देख करके मिथ्या देव, मिथ्या गुरु एवं मिथ्या धर्म को आपकी आस्था ना जम जाए।
भव्य जीवों को संसार सागर से पार उतरने का श्रेय यदि किसी को है तो केवल वे जिन देव निर्गंत गुरु एवं अहिंसा धर्म को ही है। साथ ही कई ऐसी साधारण बातें तथा जिन्हें ध्यान में रखना परम आवश्यक है, क्योंकि बात विशेष महत्व की है। स्वभाव से स्त्रियां चंचल होती है, उनका साहस सहसा विश्वास कर लेना विपत्ति को निमंत्रण देना है। यदि बड़ी स्त्रियों को माता, युवती स्त्रियों को बहन एवं छोटी बालिकाओं को पुत्री समझ करके उनके साथ व्यवहार किया जाए तो विपत्ति की आशंका कम है। परदेश में विविध प्रकार के लोगों के संपर्क में आना पड़ता है। उनमें से कौन ढोंगी, कौन मिथ्याचारी एवं कपटी है, इसका निर्णय करना कठिन हो जाता है। इसलिए बुद्धि एवं विवेक का प्रयोग के बिना परदेश में आत्मरक्षा भी एक विकट समस्या है। मैं तो नितांत अज्ञानहीन हूँ एवं मुझे तो इतनी शक्ति भी नहीं है कि जो आपको सामने कुछ कह सकूं। जो कुछ मैं कह रही हूँ वह मेरी दृष्टा नहीं तो और क्या है। आशा है आप मेरी इस दृष्टा को क्षमा करेंगे। अंत में एक निवेदन यह भी है कि यदि आप अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार ठीक 12 वर्ष पूर्ण होने के बाद इस दासी को अष्टमी तक न आएंगे एवं आपका दर्शन न कर पाऊँ तो दूसरे दिन यानी 9वीं के प्रातः ही मैं निश्चय ही जिन दीक्षा ले लूँगी। इस भाव जाल से छूट करके उत्तम सुख पाने के लिए उचित मार्ग का अनुसरण करूँगी। यही मेरे इस दुखद पर्याय को छूट जाने का मार्ग होगा। आपके शुभागमन की प्रतीक्षा निश्चित समय के बाद मैं एक दिन भी नहीं रह सकती हूँ। मैना सुंदरी के वचनों को सुनकर श्रीपाल ने कहा, प्राणधि के एक ही बात को पुनः पुनः दोहराने से क्या लाभ है। यह परस्पर वचनबद्ध हो चुके हैं और इसका पालन करना हमारा मुख्य कर्तव्य है। जैसा भी होगा मैं अपने वचन का पालन अवश्य करूँगा। मैं शीत चक्र की शपथ लेकर के तुम्हें यह विश्वास दिलाता हूँ। इस प्रकार वार्तालाप समाप्त करके श्रीपाल जब गमन को प्रसिद्ध हुए तब मैना सुंदरी अत्यंत अधीर होकर उठी और भाव वेश में आकर के आगे बढ़ करके अपने स्वामी के दुपट्टे को छोर को पकड़ करके उन्होंने जाने से रोकना चाहा। मोह कितना प्रबल होता है जिसके उसके वशीभूत होकर के मनुष्य अपने कर्तव्य को भूल जाता है। मैना सुंदरी ने बड़ी ही दीनता भरे शब्दों में कहा, नाथ, अब तक मैं समझ रही थी कि आप मुझ पर परिहास कर रहे थे। क्या आप सचमुच ही परदेश जाने को तैयार हो गए हैं? क्या आप परिहास को सत्य मानना पड़ेगा? प्रिय प्राण, चले जाने पर भी यह दीर्घ समय में इस किस प्रकार व्यतीत करूंगी? आपको इस अबला पर जरा भी दया नहीं है क्या? मुझे केवल आपका दर्शन ही चाहिए। आपके बिना जो कुछ सारी विलास सामग्री निरर्थक है। जब श्रीपाल को प्रतीत हुआ कि स्त्री हठ का उग्र रूप उसके सामने है तब उन्होंने अपने निश्चय भंग की आशंका होने लगी। अतः दिखावटी क्रोध के कारण लेते हुए उन्होंने कहना पड़ा, लोग सच ही कहते हैं कि बहुविध योग शिक्षा देने पर भी स्त्रियों का स्वभाव अटल रहता है तथा वे अपना हट कदापि नहीं छोड़ती हैं। उनके लिए कार्य अकार्य का कोई भेद नहीं होता है। तुम भी उसी कोटि में लग रही हो। मैं कहता हूँ कि छोड़ दो मुझे। श्रीपाल की भर्त्सना एवं क्रोध को देख करके मैना सुंदरी की आंखों में आंसू भर आए एवं वह थरथर कांपने लगी। उसने पति का पल्ला छोड़ दिया एवं दूर हट करके खड़ी हो गई। वह दृष्टि को नीचे किए हुए पति के चरणों की ओर निर्मेष देख रही थी और उसके अतिरिक्त वह भला कर भी क्या सकती थी। उसकी दीने दशा को देख करके श्रीपाल का बनावटी क्रोध लुप्त हो गया एवं
उसे मैना सुंदरी के प्रति दया आ गई। ऐसे करुण हृदय को देख करके तो पाषाण भी हृदय पिघल जाता है। फिर मैना सुंदरी तो उसकी अर्धांगिनी थी। उसको दशा को देख करके यद्यपि वह बेल उठे थे, तथापि कर्तव्य से मुख मोड़ना उनके लिए असंभव था। पुरुषार्थ का मानो एक साकार दूत उनके पीछे खड़ा था एवं अपनी ओर जाने की इंगित कर रहा था। वे उसके आह्वान की उपेक्षा नहीं कर सके और अपने निश्चय पर दृढ़ रहते हुए उन्होंने स्नेहपूर्वक शब्दों से कहा, प्रिय, मैंने कई बार तुम्हें समझाया है कि किसी प्रकार की चिंता ना करो एवं मुझे सहर्ष अपनी अनुमति प्रदान करो, परंतु न जाने आज तुम्हें क्या हो गया है। तुम वास्तव में शील व्रत की साक्षात प्रतिमा हो। तुम्हारी यह अवस्था देख करके मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है। तुम्हारी यह दशा कहीं मेरी यात्रा में विघ्न उपस्थित न कर दे, इसलिए इसी से शंकित होकर के मैंने कुछ कटु शब्दों का प्रयोग किया है। तुम ऐसा कदापि ना समझना कि मेरे मन में तुम्हारे प्रति प्रेम की जरा भी न्यूनता आ गई है। मेरे वियोग का चिंता से जिस प्रकार तुम दुखी हो, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे वियोग की संभावना से मैं भी व्यथित हूँ, परंतु क्या करूँ। कर्तव्य क्या ध्यान तो रखना ही होगा एवं प्रेम एवं कर्तव्य के अंतर में तुम्हें समझना चाहिए। मुझे इस समय जाने दो, हट ना करो, प्रसन्नतापूर्वक अपनी अनुमति प्रदान करो ताकि मेरी यात्रा सफल हो सके। पति के उद्गार को सुनकर के मैना सुंदरी ने करवत होकर के उन्हें नमस्कार किया एवं उनके चरणों को अपने मस्तक झुका दिया और एन केन प्रकारेण स्त्री को समझाकर श्रीपाल माता की आज्ञा के अभिप्राय से संकुच भाव से उनके पास पहुँचे और उनके मन में एक विचार उठ रहा था कि मैना सुंदरी तो किसी प्रकार से अनुमोदना मिल गया है, किंतु जब देखना है कि माता जी की आज्ञा प्रदान करती है या नहीं, इसी विचार में मग्न वे माता जी के पास पहुँचे एवं नतमस्तक होकर के प्रणाम किया, हाथ जोड़े दीन भाव से खड़े हो गए। असमय में श्रीपाल के आने पर माता को कारण जानने की इच्छा हुई। तब उन्होंने पूछा, पुत्र, इस समय यहाँ आने का क्या कारण है? तुम इतने आतुर क्यों दिख रहे हो? श्रीपाल ने निवेदन किया, माता, मुझे पुरुषार्थ हेतु प्रदेश जाना है, अतः मैं आपसे आज्ञा मांगने आया हूँ। यह सुनते ही माता खिन्न हो गई एवं दुखित स्वर में कहा, पुत्र, असाता कर्मोदय के कारण एक बार पहले भी तुम्हारे वियोग जनित दुख से मुझे सहना पड़ा है। क्या पुनः वैसा ही कर्मोदय हुआ है? क्या अब भी हमारे कर्मों की निर्जरा नहीं हुई है? भला तुम्हारे हृदय में एकाएक परदेश जाने का विचार कैसे उत्पन्न हुआ? तुम्हें देखकर तो मैं तुम्हारे पिता के वियोग को सह सकती हूँ, अब तुम्हारा भी वियोग हो जाएगा तो मैं कैसे सह पाऊँगी, जी पाऊँगी एवं यह वृद्धावस्था कैसे व्यतीत करूँगी? अंत में अनंत कष्ट सहन करने के पश्चात तो तुम्हें पाया है एवं अभी तो मंत्र स्थाप मुझ पे बुझ भी नहीं पाया है कि तुमने पुनः ऐसा अभिप्राय निर्णय कर डाला है। क्या अब पुनः वही कष्टदायक वियोग उपस्थित होना चाहता है? माता के इन वाक्यों को सुनकर के श्रीपाल ने नम्रतापूर्वक कहा, माता, यद्यपि यहाँ दीर्घ काल पर्यंत रहने पर मुझे भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो सकता है, अपितु सभी सांसारिक सुख प्राप्त हो सकते हैं, तथापि राजमाता के नाम का प्रसिद्ध होने पर मेरे लिए नितांत अवांछनीय है। क्या मैं अपने देश, कुल एवं पिता के नाम को इस प्रकार विनष्ट हो जाने पर मौन देखता रहूं? इस नामकरण से मेरा हृदय अशांत हो उठा है। भला जिस पुत्र के द्वारा देश, कुल एवं माता पिता आदि गुरुजनों के वंश परंपरा का नाम ही लुप्त हो जाए, वह भी क्या अपने आप को उनके योग पुत्र समझ सकता है? पुत्र का वास्तविक अधिकार क्या है, उसे प्राप्त है
मेरी समझ में तो यह कुल कलंक है तथा अपने वंश के नाम को रसतल में पहुंचाने वाला है। संसार में उसका जन्म ही निरर्थक है। माताजी, मुझे यह अवश्य ही परदेश जाना है, इसलिए आप प्रसन्न हृदय से मुझे आज्ञा दीजिए, आशीर्वाद प्रदान करें ताकि मेरी परदेश यात्रा सुखपूर्वक एवं सफल हो। मैं यात्रा समाप्त कर पुनः 12 वर्ष के बाद या आपकी सेवा के लिए उपस्थित होना सौभाग्य प्राप्त करूंगा। आप व्यर्थ में चिंता ना कीजिए, श्री जिनेन्द्र प्रभु के स्मरण कीजिए। मैना सुंदरी आपकी सेवा पर तत्पर रहेगी। आपसे एक दिन भी मेरे 700 सुबटों को भी आप अपना शरण में रख करके उन्हें जीवन यापन करने की सहायता प्रदान करें। श्रीपाल की इन बातों से माता कुंतप्रभा उसके हृदय की भावना समझ में आ गई और उन्हें निश्चय हो गया कि जब श्रीपाल को समझाना या उसे जानने से रोकना व्यर्थ है और वह किसी प्रकार भी मान नहीं सकता है, फिर उनके जाने के उद्देश्य भी तो अनुचित नहीं है। परदेश यात्रा का निर्णय उचित है एवं सुयोग पुत्रों को ऐसा करना ही चाहिए। इस प्रकार अपने मन को समझा बुझा करके कुंतप्रभा ने स्वयं धैर्य धारण किया एवं दृढ़ होकर के श्रीपाल से कहा, पुत्र, मैं असमंजस में पड़ रही हूँ कि तुम्हें जाने की आज्ञा देते हुए मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है, किंतु तुम्हें उच्च स्वर से आज्ञा देती हूँ कि तुम अपनी यात्रा आरंभ करो। मेरी आंतरिक अभिलाषा है कि तुम्हारी यात्रा सफल हो। यह कार्य में श्री जिनेन्द्र प्रभु निर्गंत गुरु एवं दया में धर्म तुम्हारी सहायता करे, परंतु एक बात है, प्रदेश में अत्यंत सावधानी से आवश्यकता होती है। तुम चाहो जहाँ भी रहो सदैव सावधान रहना, पर धन एवं पर स्त्री पर भूल कर भी दृष्टिपात ना करना, वह सबको समभाव देखना, लोभ से दूर रहना। लोभ में पड़ जाने पर मनुष्य उचित अनुचित का विचार नहीं कर पाता है। असत्य बोल करके तथा कपट व्यवहार करने वाले लोग से बच करके रहना, किसी को कटु वचन नहीं कहना, मांस मदिरा का सेवन करने के संपर्क में कदापि मत रहना और किसी भी प्रकार से इनसे संबंध नहीं रखना। इन्हीं बातों को ध्यान में रखने पर ही तुम्हारा उद्देश्य सफल हो सकेगा। जुआ खेलना महापाप है, इस दुर्व्यसन से सदैव बचे रहना। साथ ही जलवचक, ठग, कृपण, हठी स्त्री, शस्त्रधारी, नेत्रहीन पुरुष, नख एवं सींग वाले पशु, वैश्या, रोगी, ऋणी, कर्जखोर, बंदी, शत्रु, जुआरी, चोर, झूठा, इन सब से किसी भी प्रकार का विश्वास नहीं रखना। इनका विश्वास करके मनुष्य को कष्ट उठाना पड़ता है। इनके मिष्ट व्यवहार को गुड़ में लपटी हुई छुरी के समान समझना चाहिए। उनके अतिरिक्त जटाधारी, मुंडित सिर एवं भस्मधारी तांत्रिक, वनवासी, कुबड़ा, बामन, बौना, काना, छोटी गर्दन वाला, डाकिनी, साकनी, दासी, दूत, कुटनी का भी कदापि विश्वास नहीं करना। अपने विवाहित स्त्री को छोड़ करके अन्य समस्त स्त्रियों को माता, भगिनी तथा पुत्री के तुल्य समझना। यदि आशातीत द्रव्य धन प्राप्त हो भी जाए तो अहंकार ना करना। अनियस पंच परमेष्टि का ध्यान करना। श्री जिनेन्द्र गुरु एवं दया में जिन धर्म का कदापि परित्याग नहीं करना। भूल कर भी कुगुरु, कुदेव एवं कुधर्म के फेर में न पड़ना एवं मनसा वत्सा कर्मणा सिद्ध चक्र का निरंतर पालन करते रहना। हे पुत्र, मेरे इन वचनों का पालन करना, तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। मेरी बातों को भूल ना जाना, उन पर अटल रहना। अंत में माता के हृदय से आशीर्वाद प्रदान किया। श्री बड़े अर अतुल बल, बड़े धर्म से स्नेह, चतुरंग दल हो संग ले, आवो सुत जिएगे। आशीर्वाद देने के बाद माताजी ने श्रीपाल के मस्तक पर दूध, दही
एवं अक्षत का न्योछावर किया और ललाट पर कुमकुम का तिलक लगाया तथा श्रीपाल भेंट किया। श्रीपाल ने उपस्थित सभी स्वजन बंधुओं से आज्ञा मांगी एवं सभी को विदा लेकर के रात्रि के अंतिम पहर में उत्साह एवं आनंद पूर्वक प्रस्थान किया। उस समय वहाँ अन्य जो भी लोग उपस्थित थे सबका उन्होंने यथोचित अभिवादन किया एवं पंच परमेष्ठी को नमस्कार करके प्रस्थान किया। उस समय श्रीपाल के मुखमंडल पर उल्लास की आवाज़ स्पष्टतया अंकित थी एवं उनका मन प्रसन्न था। श्रीपाल के प्रस्थान करने के बाद सब लोग भराक्रांत हृदय से अपने अपने स्थान पर चले गए। आज का स्वाध्याय यहीं समाप्त करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिन वाणी वारती तुहे जपू दिन रैन, जो तेरी शरण आगे सो पावे सुख चैन। देव बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा ही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।